मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हुए बच्चों अब हम लोग डिफरेंट बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करेंगे। और उसमें सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड, एक पतली सी छड़ का जड़त्व आघूर्ण। बच्चों जैसे ये एक देख रहे हैं आप लोग, ये एक थिन सी रॉड है। इस थिन सी रॉड का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ये लीजिए साहब, मैंने एक थिन सी रॉड ली कुछ इस तरह से, एक इस तरह की रॉड है बच्चों। मान लीजिए कि इसकी जो लेंथ है वो है L और इसका जो मास है बच्चों वो है M। इसकी लेंथ है L, इसका मास है M। और हम एक काम करते हैं बच्चों, हम एक ऐसी एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं जो उसके एंड से जा रही है, उसके एक सिरे से जा रही है और उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है। जैसे ये देखिए, ये एक रॉड है और इसकी लेंथ जो है साहब वो कैपिटल L है, इसका जो मास है बच्चों वो कैपिटल M है। और मुझे कैलकुलेट करना है बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो इसके एक एंड से जा रही है और इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है। I want to calculate its mi about an axis which is passing through its one end and is perpendicular to its length। जैसे ये देखिए, ये अगर मान लीजिए रॉड है और अगर एक्सिस कुछ ऐसी हो तो ये जो एक्सिस आपको जो दिखाई दे रही है बच्चों, ये ऑफ कोर्स इसके एक एंड से जा रही है और इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है। वो एक्सिस ऐसे ना होते हुए ऐसी भी हो सकती है। भाई मुद्दे की बात है कि वो जो एक्सिस है वो इसके एक एंड से जा रही है और इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो लेंथ के परपेंडिकुलर ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। भाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होना है तो वो ऐसा भी हो सकता है। भाई ये सपोज कीजिए रॉड है तो वो जो एक्सिस आपकी बन रही है ओ डैश, जिसे हम जनरली नाम दिया करते हैं, तो वो जो एक्सिस है भैया वो इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो वो ऐसी भी हो सकती है, 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 वो ऐसी भी हो सकती है। भाई इसके परपेंडिकुलर होना तो कुछ इस तरह से हमारे पास में रहा। अब ये रॉड का लेंथ है बच्चों L, इसका मास है M। तो यहाँ हम इसका MI कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं बच्चों किसी भी पॉइंट मास का जो MI होता है वो M × r² के बराबर होता है, ये आप लोग जानते हैं। और अब यहाँ पर समस्या क्या है? यहाँ पर समस्या ये है कि इस रॉड पे अगर हम देखें तो इस रॉड पे कितने पार्टिकल्स हैं। The rod is made of infinite number of particles और you can say uncountable number of particles। भाई रॉड जो है इस पर कोई एक पार्टिकल तो है नहीं कि हमने इस तरह के क्वेश्चन करे कि यहाँ पर ये एक्सिस है भैया, एक मास यहाँ रखा हुआ है, 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 तो हमने सबके MI निकाले, सबको ऐड कर दिया, खटाखट हमारा काम हो गया। तो चलिए साहब 4 मास थे, 5 मास थे, 10 मास थे, 20 मास थे, 100 मास थे। आप सबका MI निकालिए, M1 R1 उसके पास, M2 R2 उसके पास, M3 R3 उसके, और चलते जाइए, कुल मिलाकर आपके पास में सबका समेशन एडिशन योग आ जाएगा। लेकिन यहाँ समस्या क्या बच्चों, अगर इस रॉड के बारे में आप बात करें तो रॉड पर कोई एक पार्टिकल तो है नहीं। भाई रॉड पर एक पार्टिकल यहाँ पर है, तो एक पार्टिकल यहाँ पर है, तो एक पार्टिकल यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, भाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। और रॉड इज मेड ऑफ बच्चों n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और रॉड जो है बच्चों वो n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी, कोई एक कण इस पर नहीं है। इट इज मेड ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यू कैन से। भाई एक पार्टिकल यहाँ भी आया, तो यहाँ भी आया, तो यहाँ भी आया, तो यहाँ भी आया, तो पार्टिकल यहाँ पर भी आया, पार्टिकल यहाँ पर भी आया। तो रॉड पर तो बच्चों जहाँ देखें यत्र तत्र सर्वत्र पार्टिकल्स बिखरे पड़े हैं, हर जगह पर बच्चों पार्टिकल्स बिखरे पड़े। और नेचुरल सी बात है कि हर पार्टिकल की इस एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट आप MI कैलकुलेट करने जा रहे हैं उससे डिस्टेंस डिफरेंट है। भाई यहाँ पर डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ डिस्टेंस और ज़्यादा है, यहाँ डिस्टेंस और ज़्यादा है, यहाँ डिस्टेंस और ज़्यादा है। बट डिफरेंट पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस अबाउट विच MI हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। भाई भिन्न भिन्न कणों की इस अक्ष से दूरी भिन्न है। ऑब्वियसली ये पार्टिकल पास में है तो ये दूर है, तो ये और दूर है, तो ये और दूर है, तो ये और दूर है, और ये तो भैया सबसे दूर है। सो डिफरेंट पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस अबाउट विच MI हैज टू बी कैलकुलेटेड। तो सबसे बड़ी समस्या वाली बात यहाँ पर क्या बच्चों, भिन्न कणों की दूरियां भिन्न भिन्न है। और ये जो चैप्टर है बच्चों, इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप लोग फिजिक्स में किस तरह से इंटीग्रेशन को यूज़ कर सकते हो, ये चैप्टर उसकी सबसे खास मतलब सबसे सरल तरीके से समझा देता है। क्योंकि देखिए फिजिक्स में आपको ढेरों प्रॉब्लम ऐसे करने को मिलेंगे, भले आप इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हो, भले आप मेडिकल एस्पिरेंट हो, अनडाउटेडली यू विल हैव टू फेस वेरियस नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बच्चों विच इंक्लूड
द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो यहाँ आप एग्जैक्टली समझ लें अगर अच्छी तरह से कि इंटीग्रेशन क्यों लग रहा है, क्योंकि फिजिक्स में ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों की इंटीग्रेशन समाकलन क्यों लग रहा है। अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में भी ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम पड़ता इंटीग्रेशन क्यों लग रहा है और कैसे लग रहा है, ये भी सब चीज़ें जानना जरूरी है बच्चों। सो यहाँ पर देखिए समस्या क्या आ रही है बच्चों, डिफरेंट पार्टिकल्स के डिस्टेंस डिफरेंट है एंड व्हेन डिफरेंट पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस अबाउट व्हिच mi has to be calculated, so you will need to have the need of integration। जब जब वेरिएशन आते हैं बच्चों, जब जब परिवर्तन आते हैं, एक बात अवश्य भावी रूप से समझ लीजिए कि समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन बच्चों फ्री में आएगा। तो यहाँ डिफरेंट पार्टिकल्स के डिफरेंट डिस्टेंस है, इसलिए वो इंटीग्रेशन वाली बात आएगी। और यहाँ एक अच्छी बात ये बच्चों की जो फॉर्चुनेटली जो आपको रॉड दे रखी है, द रॉड इज ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। यूनिफॉर्म थिकनेस की, हर जगह एक जैसी मोटाई की है। अगर मान लीजिए कहीं रॉड पतली होती, कहीं रॉड ऐसी मोटी हो जाती, सपोज कीजिए रॉड इस तरह से दे रखी होती, तो यहाँ रॉड पतली थी, फिर यहाँ मोटी हो गई, फिर यहाँ और पतली हो गई। अगर इस तरह की सिचुएशन बनती तो फिर पिक्चर जो थोड़ी सी भयावह, थोड़ी सी डरावनी, थोड़ी सी हॉरर किस्म की मूवी बन सकती थी। बट अभी बहुत पोलाइटली, बहुत रोमांटिक किस्म का काम हो रहा है यहाँ पर बच्चों। कि सारे पार्टिकल्स जो हैं बच्चों वो रॉड यूनिफॉर्म थिकनेस की है। तो यूनिफॉर्म थिकनेस की होने के कारण इसमें हर जगह मास एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ऐसा नहीं कि कहीं मास कम है कहीं ज़्यादा है। ऑब्वियसली अगर कहीं रॉड थिन है तो वहाँ मास कम होता, अगर कहीं थिक होती तो वहाँ मास ज़्यादा होता। पर यहाँ तो बच्चों हर जगह पर थिकनेस एक जैसी है, इसीलिए हम इसका मास हर जगह एक जैसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान सकते हैं। तो चलिए साहब, अभी यहाँ पर जरा अगर आप गौर करें तो एल लेंथ का मास कितना है बच्चों, m। एल लेंथ का मास है m, तो यूनिट लेंथ का मास क्या होगा बच्चों। यूनिट लेंथ से मतलब 1 मीटर 1 सेंटीमीटर जो आप कहना चाहें। एल लेंथ का मास है m, तो यूनिट लेंथ का जो मास होगा बच्चों दैट वुड बी m ओवर l एंड लेट मी सपोज दैट इज इक्वल टू लेमडा। हियर लेमडा कैन आल्सो बी टर्म्ड एज बच्चों लीनियर मास डेंसिटी। इससे बच्चों रेखिक आवेश घनत्व भी कह सकते हैं। इट कैन आल्सो बी टर्म्ड एज लीनियर मास डेंसिटी और रेखिक आवेश घनत्व। सो एल लेंथ का मास है m, तो यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा बच्चों m अपॉन l, जिससे मैंने सपोज कर लिया साहब लेमडा। तो अगर ये तो हो गई एक बात छोटी सी बच्चों। अब यहाँ आपको पंगा क्या आया, ये सारी बातें हमने देखी। तो अब यहाँ हम एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ हम x डिस्टेंस पर, यहाँ से x डिस्टेंस पर बच्चों छोटा सा पार्ट कंसीडर करते हैं, बहुत छोटा सा, जिसे हम बोलते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल। हमने जो एज्यूम किया है बच्चों को, कैसा एज्यूम किया है, इनफाइनाइटली स्मॉल, अनंत रूप से सूक्ष्म भाग। इतना छोटा सा पार्ट आपने कंसीडर किया, इतना छोटा सा पार्ट आपने कंसीडर किया कि हम मान सकते हैं कि देखिए अगर आप यहाँ पर हैं तो यहाँ पर इस एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है x, और जब यहाँ पहुँचे तो कितनी हो गई x प्लस डी एक्स। भाई इधर अगर आप देखें तो यहाँ पर डिस्टेंस है x और यहाँ गए तो कितनी हो गई x प्लस डी एक्स। तो अब x के कंपैरिजन में ये जो dx है ये बहुत छोटा है, जिसे हम बोलते हैं अनंत रूप से सूक्ष्म या बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म। और जब इनफाइनाइटली स्मॉल होगा बच्चों, जब ये इनफाइनाइटली स्मॉल होगा तो हम ये मानकर चलेंगे कि x के कंपैरिजन में ये x प्लस डी एक्स लगभग x ही है। भाई यहाँ पर थे तो कितना था, x था, यहाँ पहुँचे तो कितना x प्लस डी एक्स। अगर नहीं, अगर वहाँ पर डायग्राम में आपको क्लियर हो रहा हो तो मैं यहाँ थोड़ा सा और स्पष्ट डायग्राम बना देता हूँ। भाई ये रही आपकी एक्सिस जिसके अबाउट आपको mi कैलकुलेट करना है। ये रही साहब रॉड, ये रहा बच्चों x डिस्टेंस और ये रहा बच्चों dx डिस्टेंस। भाई ये dx डिस्टेंस ले ली। अब ये छोटा सा पार्ट आपने कंसिडर किया, नेचुरल सी बात है बच्चों, इस जगह पर आपके पास में x है, यहाँ पहुंचे तो x प्लस डी एक्स है, बट इन कंपेरिजन ऑफ x दैट dx इज इनफाइनाइटली स्मॉल। वो बहुत ही छोटा होने के कारण हम मान सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने पर डिस्टेंस में कोई बहुत अप्रिशिएबल, बहुत एबनॉर्मल परिवर्तन नहीं आया है। एनीवेज, सो बच्चों एल लेंथ का मास था m, तो यूनिट लेंथ का मास तो इतना। तो ये जो आपने ये जो छोटा सा पार्ट dx लेंथ का लिया बच्चों, इस dx लेंथ का मास कितना होगा, इस dx लेंथ का जो मास होगा बच्चों वो कितना होगा, वो होगा यूनिट लेंथ का मास इनटू उसका लेंथ। भाई सीधी बात है ना, यूनिट का मास लेमडा, तो dx लेंथ का मास कितना, लेमडा इंटू dx। आई रिपीट, यूनिट लेंथ का मास है लेमडा, तो dx लेंथ का मास होगा बच्चों लेमडा इंटू dx। तो ये तो हो गया लेमडा dx।
इस छोटा सा जो पार्टिकल आपने, ये जो शेडेड पार्टिकल जो आपने एज्यूम किया बच्चों, मैंने मान लिया कि इसका मास है dm। लेट मी सपोज इट्स मास इज dm, तो इसका जो मास है बच्चों वो dm है। तो dm बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, लेमडा इंटू dx, लेमडा इंटू डी एक्स हो जाएगा। और डी एम की वैल्यू इस तरीके से कितनी आ जाएगी बच्चों, लेमडा की वैल्यू m बाय एल इंटू डी एक्स। ये साहब लेमडा था, लेमडा की वैल्यू एज यू हैव ऑलरेडी डिटरमाइंड इन दिस इक्वेशन, दिस एक्सप्रेशन। सो लेमडा की वैल्यू बच्चों m बाय एल थी, तो ये कुछ आपके पास में आ गया। तो ये बच्चों इस छोटा सा पार्टिकल का मास आया। एक्चुअली क्या हो रहा है, देखिए रॉड इज मेड ऑफ n नंबर ऑफ पॉइंट मासेस। एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वागुण mi होता है बच्चों m इंटू आर स्क्वायर, बशर्ते वो पॉइंट मास हो। अब यहाँ ये पॉइंट मास नहीं है, मास यहाँ पर बिखरा पड़ा है, मास यहाँ पर जो है बच्चों वो बिखरा पड़ा है। और चूंकि बिखरा पड़ा है इसलिए आपने एक छोटा सा पार्टिकल लिया डीएम मास का, उसका मास आपने निकाल दिया। अब बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, एम आई ऑफ दैट, ये जो पॉइंट मास आपने लिया है एम आई ऑफ शेडेड मास, ये जो आपने शेडेड मास लिया है, मैं इसका एम आई कैलकुलेट करता हूं बच्चों। तो इसके एम आई को मैं लिख देता हूं डी आई, क्योंकि हम एम आई को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों आई से, तो वो छोटा सा जो मैंने पॉइंट मास दिया उसका एम आई हो जाएगा बच्चों डी आई, वुड बी इक्वल टू क्या बच्चों, उसका मास इंटू एक्स स्क्वायर। इस शेडेड इसका मास अगर देखें बच्चों तो वो है dm इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये उस छोटे से पार्टिकल का मास आया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया di इज इक्वल टू कितना बच्चों, dm की वैल्यू कितनी है m ओवर l इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ये कुछ पिक्चर हमारे सामने आएगी और इसे हम और सॉल्व करें बच्चों। तो चलिए, ये तो इस छोटे से पार्टिकल का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बच्चों वो क्या होगा, ऐसे छोटे छोटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आप सम करते जाएंगे। भाई आपने जैसे इसका एम आई निकाला, एज सच क्या होगा, ये जैसे पूरी रॉड है आपके पास, ये पूरी रॉड है, तो आपको हर किसी पार्टिकल का एम आई निकालना पड़ेगा बच्चों। आप इसका एम आई निकालेंगे, इसका निकालेंगे, फिर आप इसका निकालेंगे, फिर आप इसका निकालेंगे, इस तरह से चलते चलते कॉन्टिन्यूसली आप यहां से लेकर यहां तक का एम आई कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो नेट एम आई होगा बच्चों वो होगा इन सब का समेशन, और इन सब का समेशन मतलब एम एक्स स्क्वायर ओवर एल इंटू डी एक्स। और कहाँ से कहाँ तक बच्चों, जो सबसे पहला पार्ट आप इस रॉड पर लेंगे ऑब्वियसली आप वो यहाँ पर लेंगे, सबसे पहला पार्ट आपका यहाँ पर आएगा। भाई द इंटायर रॉड्स एम आई हैज़ टू बी फाउंड, पूरी रॉड का एम आई निकालना है। तो आप पहले इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फाइनली फिर आप इसका एम आई कैलकुलेट कर लेंगे। और जब आप यहाँ रहेंगे बच्चों तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, 0। क्यों 0 होगी, बिकॉज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस समय आप यहाँ पर बैठे हुए हैं बच्चों, और यहाँ पर x की वैल्यू 0, बिकॉज x इज द डिस्टेंस विच यू हैव एज्यूम्ड फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट विच यू वांट टू फाइंड आउट mi। तो आप यहाँ पर जब रहेंगे तो लाजमी है बच्चों x की वैल्यू 0 होगी, और जब आप चलते चलते यहाँ पहुँचेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी साहब कितनी, कैपिटल L। The length of the entire rod is capital L, and here I'm integrating with respect to x, and since I'm integrating with respect to x, I need to put the limit of x only। मुझे x की ही लिमिट रखनी होगी। जब मैं यहाँ रहूँगा तो x की वैल्यू 0, जब यहाँ पहुँचूंगा तो x की वैल्यू बच्चों L। सो 0 से लेकर कैपिटल L तक मैं इंटीग्रेट करूँगा। और यहाँ अगर हम इसी तरीके से निकालें बच्चों तो m ओवर l बीइंग अ कांस्टेंट नंबर कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन साइन। बच्चों कैपिटल M इज द मास ऑफ द लेंथ विच इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, कैपिटल L इज आल्सो कांस्टेंट क्वांटिटी। वैरी अगर कुछ कर रहा है बच्चों तो वो कर रहा है x। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रही है बच्चों, x की वैल्यू 0 से लेके l तक वैरी कर रही है। x की वैल्यू 0 से लेके l तक वैरी कर रही है, तो ये आ जाएगा बच्चों m ओवर l, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों x क्यूब ओवर 3 लिमिट 0 टू l। एक सिंपल सी बात थी। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास में आ जाएगा m ओवर 3l और लिमिट l क्यूब माइनस 0 क्यूब। सॉल्विंग दिस विल गिव अस बच्चों ml क्यूब ओवर 3l। अरे क्योंकि 0 को किसी में से भी घटा दो उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना, l से l कैंसिल होकर बच्चों 1/3 ml स्क्वायर।
So this would be the moment of inertia of the given rod about the axis which is passing through its one end and perpendicular to the length. ये एक ऐसी एक्सिस है बच्चों जो उसके एक सिरे से जा रही है और उसके लंबाई के लंबवत है। उसका जड़त्वागुण बच्चों कुछ इस प्रकार से आपके समक्ष आएगा। एक बार रिपीट कर देता हूं बच्चों, देखिए सबसे पहले तो आप इस बारे में समझ लीजिए आपको इंटीग्रेशन करना क्यों है, जरूरी है। हम कई बार प्रॉब्लम कर लेते हैं, हमें पता है कि हमने ऐसे कर ली, डेट्स ओके, बट हम क्रैमिंग करेंगे, मगिंग करेंगे तो आखिर कितनी करेंगे? एक लिमिट हो सकती है बच्चों क्रैमिंग मगिंग की, पर समझने की कोई लिमिट नहीं हो सकती। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड रादर ऑफ मगिंग दैट। अब भाई देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि देखिए रॉड बच्चों, रॉड पर आप देख रहे हैं यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। एक पार्टिकल यहाँ पर है, 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 यहाँ पर है। इट इज मेगा फाइन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड ईच एंड एवरी पार्टिकल इज at different distance from the axis o dash। हर पार्टिकल के बच्चों एक्सिस से डिस्टेंस डिफरेंट है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल मास पर डिपेंड नहीं करता बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी पॉइंट मास का होता है m into r स्क्वायर। एंड हियर we know the distance of different particles is different from the axis, so their mi would also be different, their mi would also be different, and since their mi's are different, so I need to say that I need to have the fundamental of integration, because whenever there is a variation always it is coming with a free gift of integration बच्चों। तो वो एक निश्चित रूप से मुफ्त उपहार चल रहा होता है त्योहारों का, स्वतंत्रता दिवस का, स्वाधीनता दिवस का, गणतंत्र दिवस का, जिसका मर्जी समझ लीजिए। एनीवेज एल लेंथ का मास m है तो यूनिट लेंथ का मास इतना होगा, तो dx लेंथ का मास मतलब छोटा सा पार्ट एक x डिस्टेंस पर dx लेंथ का सपोज करा बच्चों, तो उसका जो मास होगा वो होगा कितना, लेमडा इंटू dx। यूनिट लेंथ का मास लेमडा, तो इतनी लेंथ का मास हो जाएगा इतना, और मैंने माना कि उसका मास dm है बच्चों, तो लेमडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी वो इतना आ गया। तो इस शेडेड मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बच्चों, m इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी पॉइंट मास का होता है m इंटू एक्स स्क्वायर। अब हालांकि यहाँ पर जब थे तो x की वैल्यू x थी, और जब यहाँ तक पहुंचे तो x की वैल्यू x प्लस dx हो गई। अब x प्लस डी एक्स हो गई, तो वो आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ x था लेकिन यहाँ तक जाते जाते x प्लस डी एक्स हो गया, तो वो तो डिस्टेंस में चेंज आ गया सर, यहाँ से यहाँ तक भी चेंज आ रहा है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बहुत सही सोचते हैं बच्चों, पर मैंने जैसा कहा कि ये जो डिस्टेंस मैंने लिए बच्चों, ये मैंने इनफाइनाइटली स्मॉल ली है, अनंत रूप से सूक्ष्म लिए बच्चों। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक गए तो डिस्टेंस में कोई एबनॉर्मल, कंसिडरेबल, अप्रिशिएबल काइंड का चेंज नहीं है। ऑलमोस्ट वी कैन अज्यूम इट टू बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी एंड लेट अस सपोज that distance from the axis is x, so उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों उस पॉइंट मास इंटू एक्स स्क्वायर, और पॉइंट मास की वैल्यू इतनी थी। अब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, बिकॉज यू विल हैव टू टेक, अभी मैंने पर्टिकुलरली इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया, फिर मैं यहाँ का लूंगा, यहाँ का लूंगा, यहाँ का लूंगा, यहाँ का लूंगा, फाइनली यहाँ का लूंगा। सो 0 टू L मुझे इंटीग्रेट करने का है और मेरे पास में mi आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास में पॉइंट मास का थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस बच्चों, जो कि कहाँ पर है भैया, इससे एक ऐसी एक्सिस है बच्चों जो उसके एंड से गई और उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर थी। तो चलिए साहब इसे मैं अब मिटा रहा हूँ, अगर आपने इसे कॉपी नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। अब बच्चों हमें एक छोटा सा और काम करना है, इसी थिन रॉड का मैं mi कैलकुलेट करना चाहता हूँ। आई वांट टू कैलकुलेट mi ऑफ ए थिन रॉड, और मैं इस थिन रॉड का जो mi अब कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ बच्चों, वो एक ऐसी एक्सिस में ले रहा हूँ जो कि इसके सेंटर से जा रही है बच्चों और इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है। आई वांट टू कैलकुलेट mi अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। जैसे ये एक थिन रॉड है बच्चों और एक्सिस जो है वो कुछ ऐसी है, ये एक्सिस है भाई, आप देखिए ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है बच्चों। आई वांट टू कैलकुलेट इट्स mi अबाउट दिस एक्सिस, ये जो है बच्चों ये एक्सिस है। नाउ दिस एक्सिस कैन बी लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। सो आई वांट टू कैलकुलेट mi अबाउट दिस एक्सिस। सो हाउ टू प्रोसीड बच्चों, आई एम गिविंग अ सजेशन टू यू पीपल दैट यू पीपल कैन ट्राई टू डिराइव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस योरसेल्फ। थोड़ी देर के लिए बच्चों, क्षणिक देर के लिए वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से कोशिश करें। अब आपके पास में थोड़ा सा फंडा तो बन ही चुका है।
अब बच्चों जब आप इसमें करेंगे तो फिर क्या समस्या आएगी? ऑफ कोर्स अगेन द रॉड इज मेड ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल एंड अगेन ईच एंड एवरी पार्टिकल इज एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। बच्चों आप जो है जैसे इसको देखें तो इसकी डिस्टेंस डिफरेंट है, फिर इसकी डिस्टेंस और डिफरेंट है, फिर इसकी डिस्टेंस और डिफरेंट है, इसकी डिस्टेंस डिफरेंट है, इसकी और डिफरेंट है। सो डिफरेंट पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस अबाउट विच यू वांट टू फाइंड आउट एम आई। हर कण की बच्चों इस अक्ष से दूरी भिन्न है, तो आपको हर किसी का, अब इसकी डिस्टेंस डिफरेंट है, इसके डिफरेंट है, इसके डिफरेंट है, इसके डिफरेंट है, इसके डिफरेंट है, तो डिफरेंट पार्टिकल्स की डिस्टेंस बच्चों डिफरेंट है और इसी कारण से क्या होगा, वही समस्या आएगी भाई, अलग अलग पार्टिकल का डिस्टेंस डिफरेंट है और डिस्टेंस डिफरेंट होने से बच्चों ये जो एम को कैलकुलेट करना ये थोड़ा सा मेरे लिए एक पेचीदा काम हो जाता है। अब बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट सोलली डिपेंडेंट अपॉन द मास, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एज वेल। भाई हाउ पार्टिकल्स आर लोकेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस अबाउट विच एम आई हैज टू बी कैलकुलेटेड, उस पर भी डिपेंड करता है। सो यहाँ पर भी फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी भैया, चूंकि रॉड यूनिफॉर्म लेंथ की है, एक समान लंबाई मोटाई की है बच्चों, तो एल लेंथ का मास इतना तो यूनिट लेंथ का मास इतना हो गया भाई, एल लेंथ का मास इतना तो यूनिट लेंथ का मास इतना। तो यहाँ पर भी मैं वही काम करता हूँ बच्चों, ये लीजिए मैं डायग्राम को स्पष्ट बनाने के लिए मैं यहाँ बना देता हूँ, ये लीजिए साहब, ये रही हमारी रॉड बच्चों, ये रही हमारी रॉड और ये रही एक्सिस जिसके अबाउट आप एम आई को कैलकुलेट करने में दिलचस्पी रखते हैं। वही काम कीजिए, यहाँ पर एक छोटा सा आप पार्ट लीजिए, एक ऐसा पार्ट बच्चों जिसकी एक्सिस से डिस्टेंस हो x और जिसकी थिकनेस हो बच्चों dx। एक छोटा सा पार्ट मैंने कंसीडर किया बच्चों जिसकी एक्सिस से डिस्टेंस x है और जिसकी ये वाली जो डिस्टेंस है बच्चों वो dx है। अब वही छोटे से पार्ट का जो मास होगा भैया वो क्या होगा, यूनिट लेंथ का मास लेमडा था तो इतनी लेंथ का मास इतना हो गया। ये अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे बच्चों तो वो dm इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, लाजमी बिल्कुल वैसे, बिकॉज दिस ये जो शेडेड पार्ट आपने लिया है बच्चों इसका मास आपने dm सपोज किया और उसकी एक्सिस से डिस्टेंस बच्चों x है, तो लाजमी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही कुछ आएगा। अब आप क्या करेंगे बच्चों, आपने ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कैलकुलेट कर लिया है, अब आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, आप जो है पूरी रॉड को आप देखेंगे, रॉड पर जितने भी पार्टिकल्स उन सभी का एम कैलकुलेट करेंगे और उन सभी का एम कैलकुलेट करने के लिए बच्चों पहले आप इसका निकालेंगे, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। भैया आपने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, इस तरह से यहाँ तक आप यहाँ तक जाएंगे बच्चों, लाजमी है। But you will start from here and will go to there because you people will have to integrate the entire rod. आपको पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होगा। आप यहाँ पर चले, फिर यहाँ पर, 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 फिर यहाँ पर और फाइनली बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों जब यहाँ रहेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी, भाई पूरी रॉड की लेंथ है l, पूरी रॉड की लेंथ है l, तो लाजमी बच्चों ये होगा l/2 और ये भी होगा बच्चों l/2। होप आपको बात समझ में आई होगी बच्चों, ये होगा l/2 और ये भी होगा l/2। सो आप यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर विल एल रीच टू हियर, सो आई वुड से दैट द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी summation or the integration which is m/l(x²) dx। और आप कहाँ से कहाँ तक जाएंगे बच्चों, आप यहाँ से तो वहाँ तक जाएंगे और इसका मतलब ये हो गया बच्चों जो लिमिट होगी इसकी वो होगी -l/2 से +l/2 तक। भाई जब यहाँ रहेंगे तो x की वैल्यू -l/2 और जब वहाँ पहुँचे तो x की वैल्यू +l/2। सो -l/2 से +l/2 तक मैंने इंटीग्रेशन करना भैया और i की वैल्यू बच्चों m/l being a constant number can be taken out of the integration sign. Here a limit is ranging from -l/2 to +l/2 and here you people will have to take the integration of this quantity। और ये लीजिए साहब m/l और x² का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों x³/3। भाई जितनी पावर होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं और उस नई बनने वाली पावर से डिवाइड कर देते हैं। भाई जिनको याद नहीं आ रहा हो मैं उनको याद दिला दूं, x² का इंटीग्रेशन बच्चों x³/3 होता है। x² का इंटीग्रेशन बच्चों x³/3 होता है। होप आपको ये बात पता होगी।
एनीवेज क्यों भाई, सीधी सीधी बात है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x टू दी पावर n+1 ओवर n+1। जो पावर है बच्चों उसमें एक ऐड कर देंगे और जो नई पावर बनी बच्चों उसी से डिवाइड कर देंगे, तो ये कुछ आया। अब यहाँ पर बच्चों ये हो जाएगा m/l और x क्यूब भाई, ये 3 को भी इधर लिख दिया। चलिए मैं थोड़ा सा इसको स्पष्ट करने के लिए वापस से लिखे देता हूँ बच्चों। ये हो गया m/3l और यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू पहले थी आपके पास में l/2 उसका क्यूब, और फिर बाद में बच्चों x की वैल्यू -l/2 और उसका क्यूब, और ये बच्चों हो गया m/3l और ये बच्चों l³ 8 माइनस प्लस हो जाएगा। होप यू हैव गॉट दिस बच्चों। l का क्यूब l³ होगा, 2 का क्यूब 2³ होगा। यहाँ पर भी वही घिसी पिटी सी बात होगी। और माइनस का क्यूब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, माइनस होता है, लेकिन माइनस और माइनस प्लस होते हैं, ये भी मेरे ख्याल से आपको पता होगा। तो बच्चों ये दीजिए साहब m/3l और इनटू में बच्चों कितना 2l³/8 2l³/8 और इस तरीके से बच्चों l से l कैंसिल हो जाएगा, 2 से 8 भी कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, और 4 3 जब बच्चों बचपन में आपने पढ़ा होगा 12 होता है। तो ये क्या आ गया आपके पास, दिस इज ml²/12। So this is the moment of inertia of this rod about the axis which is passing through center and is perpendicular to the length। एक ऐसी एक्सिस भैया जो इसके सेंटर से जा रही है और इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है साहब, ml²/12। तो भाई मुद्दे की बात ये कि अभी हम लोग जो भी काम कर रहे हैं बच्चों, वो सारे काम हम ऐसे करेंगे जिसमें मासेस का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिफरेंट पार्टिकल्स विल बी लोकेटेड एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस अबाउट व्हिच mi हैज टू बी फाउंड। चलिए साहब, सो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम हम लोगों ने करी बच्चों, इसी का हम एक और तरीके से भी करते हैं। चलिए, अभी थोड़ी देर पहले बच्चों मैंने आपको जो है एक ऐसी एक्सिस के अबाउट mi कैलकुलेट करना बताया बच्चों जो कि उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर थी। ये लीजिए, ये आपकी रॉड है बच्चों, आपको इस एक्सिस के अबाउट mi निकालना है। इसकी लेंथ है l, इसका मास है m, तो इसके अबाउट इसका mi कितना था बच्चों, ml²/3। अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला। तो अब बच्चों यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं ना कि रॉड जो है बच्चों इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो अब बिल्कुल मिड पॉइंट से ये जा रही है एक्सिस। ये रॉड एक्सिस जो है बच्चों ये कहाँ से जा रही है, बिल्कुल मिड पॉइंट से जा रही है। तो अब एक काम कर सकते हैं आप मतलब इधर भी लेंथ कितनी आई l/2 और इधर भी कितनी आई l/2। बच्चों यहाँ पर भी लेंथ l/2 और यहाँ पर भी लेंथ l/2। तो ये जो आपके पास में जो एक्सिस है बच्चों, ये जो एक्सिस आप देख रहे हैं, इसके अबाउट अगर देखा जाए तो इधर का मास भी m/2 हो जाएगा और इधर का मास भी m/2 हो जाएगा। बिकॉज ऑफ इट्स यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इफ इट इज बीइंग बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट। ऑब्वियसली बाइसेक्ट हो रही है बच्चों इस पॉइंट पर, सो दोनों जगह पर मासेस बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर भी m/2 और यहाँ पर भी m/2 ही हो जाएगा। होप बात भेजे में आई होगी बच्चों। सो ये भी m/2 और ये भी m/2। तो अब बच्चों इतने पार्ट का अगर सपोज कीजिए इस पहले वाले पार्ट का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं I1, दूसरे वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं I2। सो I1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, I1 की वैल्यू होगी 1/3 और m की वैल्यू कितनी बच्चों m/2 और l की वैल्यू कितनी बच्चों l/2 और उसका क्यूब। होप आपको मेरी बात खोपड़ी में आई है। मैंने क्या करा बच्चों, मैं इतने वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं। तो इतने वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट मी सपोज इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू 1/3 m कितना बच्चों, इतने पार्ट का मास कितना है m/2 है, इतने पार्ट का मास है बच्चों m/2 और इतने पार्ट की लेंथ अगर देखें तो बच्चों दैट इज l/2। इधर का जो मास है वो m/2 है कि नहीं है, अरे बिल्कुल है भैया। और इधर की लेंथ कितनी आ रही है, वो भी l/2 आ रही है। तो बच्चों अभी देखा 1/2 ml², वेयर m इज द मास ऑफ द रॉड। अब इतने पार्ट का मास है m/2, वेयर l इज द लेंथ ऑफ द रॉड, इतने पार्ट की लेंथ है बच्चों l/2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। दिस आई वुड फाइंड इज इक्वल टू ml²/24। सो बच्चों ये आपके पास में आ गया ml²/24। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इतना और इतने वाले पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इतना।
आएगा। सो बच्चों पहले वाले का भी अच्छा, दोनों चूंकि दोनों जगह पर सेम मास है, सेम लेंथ है, बराबर बिल्कुल सिमेट्रिक कंडीशन बन रही है। सो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्ट वुड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्ट एज वेल। इसका और इसका दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोले तो बाबा एकदम सेम आ रहा है। तो अगर दोनों तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो क्या होगा, सिंपल सी बात है बच्चों, I1 प्लस I2, और मतलब कहने का बच्चों ml स्क्वायर अपॉन 24 प्लस ml स्क्वायर अपॉन 24, और इस तरीके से बच्चों आई वुड फाइंड दिस इज ml स्क्वायर अपॉन 12। बात वैसे ही आएगी बच्चों। सो आप इस तरह से भी जा सकते हैं, जाने के और भी तरीके हो सकते हैं बच्चों। अभी आगे चल के आप लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे बच्चों, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में भी आप लोग ये जो है बात जो मैंने आपसे बोली ये आप कर सकते हैं। तो उस तरह से भी हम लोग निकाल पाएंगे जो अभी हमने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला ना। एक्चुअली इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम लोग जो है बच्चों रिलेशन भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। दोनों में क्या रिलेशन एग्जैक्टली रहेगा, वी कैन डिराइव दैट वेरी इजीली। सो बच्चों ये एक ऐसा केस देखा जिसमें आपने यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन देखा। इसमें आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, मैं एक आपको प्रॉब्लम दे रहा हूं बच्चों, आप लोग स्वयं से प्रॉब्लम को ट्राई करेंगे तो बेहतर होगा। ये लीजिए आपकी रॉड है बच्चों, और आप क्या करेंगे, आप जो है एक ऐसी एक्सेस के अबाउट एम आई निकालेंगे। इस एक्सेस के अबाउट एम आई निकालेंगे जो कि इधर की लेंथ है बच्चों, सपोज कीजिए L/3। अब इधर की लेंथ है L/3 तो नेचुरल सी बात है बच्चों इधर की लेंथ होगी 2L/3। रॉड का मास मान लीजिएगा m, रॉड का मास जो है बच्चों वो m है, और इधर की लेंथ है L/3, इधर की लेंथ है बच्चों 2L/3। आप स्वयं इसको निकालिएगा कि ये जो एक्सिस मैंने आपके सामने लिखी बच्चों, उस एक्सिस के अबाउट एम आई। बस मैं बता देता हूँ आपको, सारी कहानी ऐसी की ऐसी रहेगी जैसी आपने अभी तक करी बच्चों। ये आपने सारा जो अभी तक मतलब मैं इधर मिटा चुका हूँ, उसके बाद में ये आया था वही की वही पिक्चर आएगी बच्चों। मैं ज़्यादा नहीं कुछ कराऊंगा, बस इतना सा बता देता हूँ कि जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला पार्ट आप यहाँ लेंगे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फाइनली यहाँ पर। सो लिमिट जो चलेगी बच्चों वो -L/3 से बच्चों प्लस 2L/3 तक चलेगी। ऑब्वियस सी बात है, जब आप पार्ट यहाँ पर लेंगे, बच्चों तो -L/3, और -L/3 से चलते चलते यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों 2L/3। तो अब आप आगे का इंटीग्रेशन वगैरह आप कर लीजिएगा, वो मैं नहीं कराऊंगा। होप आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बात मैंने आपसे नहीं करी है। सो बच्चों ये हमने एक ऐसी थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा बच्चों जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था, हर जगह मास बिल्कुल बराबर था, थिकनेस हर जगह एक जैसी थी, या यूँ बोल दीजिए कि हर जगह जो मटेरियल लिया था वो आपने एक जैसा लिया था। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग इस पर और करते हैं बच्चों। चलिए ये लीजिए, ये आपके पास में एक रॉड है, दिस इज़ अ रॉड बच्चों, और ये लीजिए, ये इस एक्सेस के अबाउट आपको एम आई बताना। एक्सेस को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि एम आई अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ। इस एक्सिस के अबाउट आपको एम आई को कैलकुलेट करना है बच्चों, बशर्ते यहाँ पर ये दे रखा है कि इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी बच्चों दैट इज वेरिंग। लीनियर मास डेंसिटी यहाँ से x डिस्टेंस पर जो लीनियर मास डेंसिटी बच्चों वो है लैम्डा नॉट x, where lambda naught is the constant quantity। lambda naught जो है बच्चों वो constant quantity, जबकि जो x यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों that is distance। lambda naught एक constant quantity बच्चों, और x जो है बच्चों वो यहाँ पर distance है, एंड distance कहाँ से, यहाँ से, एक एंड से। आपको बच्चों इस एक्सिस के अबाउट एम आई कैलकुलेट करना है। पॉज करके बच्चों वीडियो को करिए, और ये भी कर लीजिएगा पॉज करके, बेहतर होगा कि ऐसा नहीं कि असाइनमेंट दिया तो ठीक है सर कहाँ देखने आ रहे हैं हमारे पास में, हमने नहीं भी करा तो भी चलेगा। पर बच्चों ईमानदारी आपकी है, रिजल्ट आपका है, रिजल्ट आपको बनाना है। अगर आपको बनाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगी। आपकी जगह पर आपके माता पिता मैं मेहनत कर लूँ, ऐसा हो नहीं पाएगा। अगर ऐसा हो पाता तो ज़रूर कर लेते बच्चों, बट अनफॉर्चुनेटली जो करता है वही पाता है। सो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके कीजिए। अब मैं फिर समझा दे रहा हूँ, अगर कभी किसी को समझ में नहीं आया हो तो बच्चों यहाँ पर जो लेमडा है दैट इज वेरिंग। लेमडा की वैल्यू दे रखी बच्चों लेमडा नॉट इनटू x, वेयर लेमडा नॉट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी बट x इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड कैलकुलेट एम आई। करिए पॉज करके। अब देखिए यहाँ एक्चुअली क्या हो रहा है बच्चों, रॉड की थिकनेस तो हर जगह एक जैसी दिखाई दे रही है आपको डायग्राम को देखकर भी, लेकिन यहाँ जो मटेरियल है दैट इज चेंजिंग। भाई यहाँ मटेरियल अलग है, यहाँ मटेरियल अलग है, यहाँ मटेरियल अलग है, यहाँ हो सकता है ना भाई रॉड किसी ऐसे मटेरियल की बनी हो जो जिसमें हर जगह पर डेंसिटी अलग अलग हो। भाई यहाँ कोई हल्का, भाई देखो आप जैसे जैसे आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे वैसे वैसे एक्स बढ़ेगा,
बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भैया? बिल्कुल बढ़ेगा x। अरे भैया x बढ़ता जाएगा तो लेमडा की वैल्यू लेने की लीनियर मास डेंसिटी की वैल्यू वैरी करती जाएगी। जब आप यहां से यहां तक पहुंचेंगे बच्चों तो लीनियर मास डेंसिटी की वैल्यू वैरी करेगी, और लीनियर मास डेंसिटी अगर वैरी करेगी क्यों? क्योंकि x भाई लेमडा नॉट, I agree, completely agree that is a constant quantity, but पंगा क्या है बच्चों? पंगा ये कि x यहाँ से यहाँ तक वैरी करा, और जब x वैरी करेगा तो लेमडा नॉट इंटू एक्स वैरी करेगा, और जब लेमडा नॉट इंटू एक्स वैरी करेगा तो लेमडा वैरी करेगा, और जब लेमडा वैरी करेगा बच्चों तो लीनियर मास डेंसिटी में अगर वेरिएशन आएंगे बच्चों तो फिर क्या होगा? मतलब जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे एक्स बढ़ेगा, वैसे वैसे एक्स बढ़ेगा, मतलब लेमडा भी बढ़ेगा। मतलब यहाँ का जो मटेरियल होगा बच्चों वो हल्का होगा, यहाँ मटेरियल थोड़ा सा भारी होगा, यहाँ मटेरियल थोड़ा सा और भारी होगा, यहाँ थोड़ा सा और भारी होगा, यहाँ थोड़ा सा और भारी होगा, और यहाँ थोड़ा सा और भी भारी हैवी होगा। चलिए अब इस बेसिस पर यदि हम बात करें बच्चों तो देखिए इस केस में क्या होगा? वही काम करते हैं हम लोग, x डिस्टेंस पर बच्चों छोटा सा पार्ट कंसीडर करते हैं dx लेंथ का, इसका पार्ट कंसीडर कर लेते हैं बच्चों जिसकी लेंथ कितनी है dx। तो इतने छोटे से पार्ट का जो मास होगा बच्चों वो होगा कितना? मास पर यूनिट लेंथ टू उसकी लेंथ। भाई इतने छोटे से पार्ट का मास अगर आप लेंगे तो इतने छोटे से पार्ट का मास क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ इंटू उसकी लेंथ, लेमडा इंटू dx। और लेमडा की वैल्यू कितनी है बच्चों? लेमडा की वैल्यू एज यू हैव ऑलरेडी सीन, already given in the problem is equals to lambda naught into x। तो ये कुछ आया बच्चों। अब हम यहाँ पर बच्चों इसका mi निकालें तो इसका mi कितना होगा बच्चों? इसका mi होगा इसका मास इंटू इसकी डिस्टेंस का स्क्वायर। भाई किसी भी पॉइंट मास का पार्टिकल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m इंटू आर स्क्वायर, तो m इंटू आर स्क्वायर से ये आ गया। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफ यू वांट टू फाइंड आउट देन इट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ ऑल दिस। बच्चों मैं एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर लूँगा, फिर मैं यहाँ पर लूँगा, फिर मैं यहाँ पर लूँगा, और चलते चलते फाइनली मैं यहाँ पर लूँगा। So I would start from the very basic one end and will reach to the another end, and let us suppose that the length of the rod is L। मुझे नहीं गिवन है प्रॉब्लम में, मैंने मान लिया कि रॉड की लेंथ L है, या मान लीजिए कि आपको प्रॉब्लम में दे रखा है कि रॉड की लेंथ L है। सो 0 to L आप इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों। dm की वैल्यू कितनी है? लेमडा नॉट x dx। बच्चों ये तो आपने किसकी वैल्यू रखी? दिस इज dm की वैल्यू बच्चों इतनी है इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों लेमडा नॉट तो कांस्टेंट था, लिमिट 0 to L थी, एक्स क्यूब dx, और ये बच्चों लेमडा नॉट, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन बच्चों x to the पावर 4/4 लिमिट 0 to L। नाउ दिस इज अ लेमडा नॉट अपॉन 4, और बच्चों ये L to the पावर 4 माइनस 0 to the पावर 4, ऐसी कुछ पिक्चर सामने आएगी बच्चों। यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब है, इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 हो गया, क्योंकि एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, और लेमडा नॉट कांस्टेंट है, समाकलन के मैं बाहर ला सकता हूँ, ये ले आया। और इस तरीके से बच्चों आई वुड फाइंड कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट वुड बी बच्चों लेमडा नॉट L to the पावर 4/4। एक सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स था नहीं। अब बेसिकली बच्चों यहाँ पर इस पर्टिकुलर डेरिवेशन के माध्यम से हमने एक बात सीखी है कि अगर पॉइंट मास, अगर डिफरेंट पार्टिकल्स की मासेस की डिस्टेंस जो है बच्चों वो एक्सेस से डिफरेंट है, तो एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लीजिए, और फिर उससे अकॉर्डिंगली वन एंड से दूसरे एंड तक, या जो भी आपको प्रॉब्लम के हिसाब से लिमिट दिखती है उस हिसाब से वैरी कीजिए, सॉल्व कीजिए। निश्चित रूप से बच्चों व्हेन देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मे बी वो यूनिफॉर्म मास हो, जैसे पिछली बार तक जो था बच्चों वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर पल पल पे मासेस रखे हुए हों बच्चों, हर एक इंस्टेंट पर मास रखा हो, हर एक जगह पर मास रखा हो, तो निश्चित बात है कि आपको इंटीग्रेशन समाकलन का उपयोग करना होगा।